बेटा, क्या थोड़ा टाइम निकाल कर मुझे एक जगह ड्रॉप कर दोगी? नीरा ने अपनी बहू सुमी से पूछा। क्यों नहीं मम्मा, कब कहाँ जाना है बताइए? सुमी ने बड़े प्यार से कहा। असल में जब हम कानपुर में रहते थे, हमारे पड़ोसी शर्मा जी से हमारी अच्छी दोस्ती थी। उनकी वाइफ का मायका यहाँ है। लंबा अरसा हो गया उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा था। कल उन्होंने फेसबुक पर मुझे ढूंढ लिया, वहीं थोड़ी देर को मिलना चाहती हैं। मैंने सोचा जब तुम फ्री हो तब उनके घर चले चलेंगे, नीरा ने कहा। कैसी बात करती हैं आप? जब कहेंगी मैं चलूंगी। आप थोड़ी देर बैठना चाहेंगी तो मैं रुक जाऊंगी। ज़्यादा देर बैठोगी तो दोबारा पिक करने आ जाऊंगी। आप टेंशन मत लो। इतने दिनों बाद बाहर निकल रही हो, आराम से चलो, सुमी बोली। नीरा के पति समीर और बेटा विवेक अपने बिजनेस में व्यस्त रहते। नीरा शुरू से ही हाउसवाइफ रही। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी समीर और उनकी माँ ने उसे घर से बाहर निकलकर काम करने की इजाज़त नहीं दी। माँ के तानाशाही रवैये और समीर के श्रवण कुमार होने के कारण नीरा का टैलेंट दबकर रह गया। बहू सुमी एक एनजीओ में महिलाओं के वृद्धाश्रम के लिए मनोचिकित्सक का काम कर रही थी। हफ्ते में 3 दिन जाती, बाकी दिन समीर और विवेक के फैक्ट्री चले जाने पर दोनों सास बहू घर के कामों से फुर्सत पा कभी कहीं सेल में या सुमी नीरा को किसी पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाने जरूर ले जाती। कहीं कॉफी पीते या आइसक्रीम खाती, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करती। नीरा को गार्डनिंग का शौक था, सुमी उसे नर्सरी भी ले जाती। वैसे तो पूरा घर नीरा ने संभाल रखा था, पर जिस दिन सुमी घर पर रहती वो हमेशा नीरा को पेंटिंग बनाने या लिखने का टाइम देकर सारा काम खुद संभाल लेती। उस दिन सुमी ने नीरा को पूछा, मम्मा आज चले क्या? मिसेस शर्मा से प्रोग्राम तय करके दोनों तैयार होने लगी। सुमी ने नीरा के लिए हल्का गुलाबी सलवार सूट निकाला। ये आप पर बहुत अच्छा लगता है। सुमी आउटगोइंग होने के साथ साथ होमली भी थी। पिछले साल ही विवेक और सुमी की शादी हुई थी। वह ज़्यादातर वेस्टर्न प्लाजो कुर्ता या जीन्स कुर्ती पहनती, पर जो भी पहनती सोबर और मर्यादित होता। बाकी अवसर के अनुसार साड़ी सूट सब पहनती। लगभग 11 बजे वे मिसेस शर्मा के घर पहुंची। मिसेस शर्मा नीरा को गले मिलकर कुछ पलों तक उसे देखती रह गई। तुम और सलवार सूट में? अम्मा जी ने कैसे परमिट कर दिया? मुझे याद है, वो तो तुम्हारे सर पर साड़ी का पल्ला जरा सा भी खिसक जाने पर भी हंगामा काटा करती थी। अरे उन्हें तो रात को बेडरूम में भी तुम्हारे नाइटी पहनने पर एतराज़ था। नीरा ने बताया। अम्मा जी 3 साल पहले गुजर गईं। मिसेस शर्मा लंबी सांस लेते हुए बोली, चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर जो जुल्म वो तुम पर करती थी 4 साल हमने भी देखे थे। नौकर चाकरों सहित पूरे घर पर अम्मा जी का हुक्म चलता था। खाना पीना सब अम्मा जी के हिसाब से बनता था, चाहे किसी को पसंद हो या नहीं। नीरा को सुबह उठने की वजह से अम्मा जी की चाय को ज़रा सी देर हो जाती, तब उनका पारा देखने लायक होता। वो और नीरा कभी एक साथ बैठ भी जाते तो अम्मा जी वहीं धरना देकर बैठ जाती, कहीं हम उनकी बुराई ना कर लें। नीरा के कहीं भी आने जाने पर, यहाँ तक कि अपने मायके वालों से फ़ोन पर बात करने पर भी अम्मा जी का कंट्रोल रहता था। नीरा के हर काम में नुक्स निकालना उनकी आदत था। बाहर वालों के सामने भी नीरा को नीचा दिखाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। जितना एडजस्टमेंट तुमने अम्मा जी के साथ किया उतना तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर नीरा के ससुर जिंदा होते तो शायद वो भी इतने खुर्राट ना होते। मेरी बेटी तो अम्मा जी को देखकर कहती थी, उसकी शादी ऐसे घर में मत करना जहां ऐसी सास हो। मिसेस शर्मा बोलती जा रही थी। नीरा ने उन्हें रोक लिया। छोड़िए उन बातों को।
सुमी को कुछ नहीं पता और अब जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में क्या कहना। मिसेस शर्मा कहने लगी, तुम लोगों की केमिस्ट्री देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम दोनों सास बहू हो। चलते वक्त सुमी ने मिसेस शर्मा से कहा, आंटी आपको जब भी मम्मा के पास आने का मन हो बताइएगा, मैं आकर ले जाऊंगी। मिसेस शर्मा नीरा से बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान ने तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त का फल सुमी के रूप में तुम्हें दे दिया है। खुश रहो। घर आकर सुमी नीरा और अम्मा जी के रिश्ते के बारे में ही सोचती रही। शाम को सुमी ने नीरा से कहा, मम्मा ये बताइए, आपने मुझे तो कभी सर ढकने के लिए नहीं कहा। सर ढकने को छोड़िए, आप तो हर हफ्ते मेरे सिर में मालिश करती हैं। मुझे कभी देर से उठने के लिए नहीं टोका। मैं कुछ भी पहनूं, कहीं जाऊं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, आप कभी कुछ नहीं कहती। मेरी किसी गलती पर भी आप रिएक्ट नहीं करती। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा आपको पसंद करती हैं। कोई तो वजह होगी आपके इस सरेंडर की, प्लीज़ बताइए। नीरा ने सुमी के आगे अपना दिल खोल दिया। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने तय किया था, जिन मुश्किलों से मुझे गुजरना पड़ा था तुम पर उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसे खुले दिल से अपनाऊंगी। ये घर और सब लोग उसके अपने हैं, ये एहसास करवाऊंगी। उसे टाइम और स्पेस दूंगी। मेरी वजह से मेरे बेटे बहू का दिल कभी ना दुखे, यह प्रॉमिस की थी मैंने खुद से। अम्मा जी की वजह से ही मुझे एडजस्टमेंट करना आया। बड़ों द्वारा की गई गलतियों से अगली पीढ़ी सबक ले। अपनी सास द्वारा किए गए जुल्मों का बदला वो बहू से ले, यह सोच बहुत गलत है। मम्मा यू आर द बेस्ट कहकर सुमी नीरा से लिपट गई। चलिए अब एडजस्टमेंट के नाम पर एक एक कप मसाला चाय हो जाए। दोस्तों आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।